हेलो एवरीवन, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है मृणालिनी। चलिए देखते हैं आज की रीडिंग में यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। ये रीडिंग जनरल रीडिंग है, तो आपको जितना रेजोनेट करता है उतना ही लीजिए। आपके जीवन के जिस एस्पेक्ट को रेजोनेट करता है अकॉर्डिंगली देखिए आप। और रीडिंग का कोई भी पोर्शन अगर आपको रेजोनेट नहीं करता है तो कोई बात नहीं, हो सकता है वो पार्ट किसी और के लिए हो। ऐसा भी हो सकता है कि रीडिंग आपके सुनने के लिए है लेकिन किसी और की एनर्जी हो सकती है, तो आप रोल रिवर्स भी कर सकते हैं। और मैं ही और शी अगर यूज़ करती हूँ, आपको लगता है कि नहीं जेंडर अलग है, ऑपोजिट है, तो आप जेंडर स्विच भी कर सकते हैं। और रीडिंग सब टाइमलेस रीडिंग्स है। सो आपको जब भी रेजोनेट करता है आप क्लेम कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि अभी अपलोड हुआ है तो आपको रेजोनेट हो। आप पुराना वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल में विजिट कर सकते हैं, और जो भी टाइटल आपको पसंद आए आप देख सकते हैं, शायद उसमें आपके लिए कोई मैसेज हो। और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, जैसे मैंने कहा रोल रिवर्स एंड जेंडर स्विच कर सकते हैं आप। जी यूनिवर्स प्लीज़ बताइए, जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं उनके हाईएस्ट गुड के लिए आप उन्हें क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू फॉर योर ग्रेस, थैंक यू फॉर द लव, थैंक यू फॉर अबंडेंस, थैंक यू फॉर हीलिंग, थैंक यू फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, थैंक यू फॉर गाइडेंस, थैंक यू फॉर क्लैरिटी, थैंक यू फॉर प्रोटेक्शन, थैंक यू फॉर वैलिडेशन। ये यूनिवर्स थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, कोई इमोशनली बहुत लो फील कर रहा है, क्योंकि ये कार्ड मुझे बताता है कि उसके इमोशंस जो है अब फट पड़ने को रेडी है। बहुत टाइम से इस इंसान ने सप्रेस किया हुआ है अपनी फीलिंग्स को। कोई भी ऐसा कंपैशनेट बीइंग है नहीं उसके आसपास जो कि उसकी फीलिंग्स को समझे। सब लोग उसको ये जताते हैं, या फिर उसका उसका एनवायरनमेंट ही ऐसा है जहाँ लोग कहते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं, या फिर अगर आप एक महिला भी हो तो भी कहते होंगे कि हाँ बड़े बड़े लोग रोते नहीं हैं, बच्चे जैसे रोते हैं, बड़ों को रोना नहीं चाहिए। सो दिस मैन और वुमेन काइंड ऑफ थिंग्स कि मैं इतना इतना अडल्ट पर्सन हूँ, बड़ा बड़ा हो गया हूँ मैं, अब मैं रो नहीं सकता, मैं कमज़ोर नहीं हो सकता, मैं इमोशनल हूँ, ये मैं लोगों को दिखा नहीं सकता। क्योंकि जब बच्चे इमोशनल होते हैं तो माँ बाप उनको पैसिफाई करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो लोग समझते हैं कि बच्चा नासमझ है इसीलिए रो रहा है। पर कोई भी इंसान, बच्चा हो या बड़ा हो, नासमझ है इसलिए नहीं रोता है। वो इसलिए रोता है क्योंकि वो जो फील कर रहा है वो अच्छा नहीं है, वो गलत है, या उसके साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है, और वो लाचार और बेबस मजबूर कर रहा होता है, इसीलिए वो रोता है। और छोटा बच्चा जानता है कि उसको सहारा देने वाले या उसका प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले उसके माँ बाप हैं या बड़े भाई बहन हैं। लेकिन जो एक एडल्ट पर्सन होता है उसको जज किया जाता है, इसलिए वो किसी से सहारा नहीं लेता है, किसी को अपने मन की बात बताता नहीं है। ये पर्सन बहुत ही वॉल्नरेबल फील कर रहा है, यानी किसी से भी बात करना हो नॉर्मल तरीके से, मतलब लोगों को सब कुछ नॉर्मल दिख रहा है, लेकिन ये पर्सन अंदर ही अंदर टूटता जा रहा है और किसी से कुछ कह भी नहीं रहा है। ना कहने का कारण मैं फील कर रही हूँ बहुत सारी, हालांकि बहुत सारी चीज़ें मैं फील कर रही हूँ, उसको हम क्लैरिफाई करेंगे।
मुझे फील हो रहा है कि फॉर सम ऑफ यू ये इसलिए इसलिए अपनी मन की बात नहीं बताता है क्योंकि इसकी मन की बात समझने की कोशिश कोई नहीं करता है, या फिर उसे सब लोग जज करते हैं, या फिर उसने कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से कि वो इस बात को किसी के सामने जाहिर नहीं कर सकता, लेकिन वो अंदर ही अंदर घुट रहा है इस चीज को लेकर। या कुछ ना कुछ उसके साथ ऐसा हुआ है जो वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। मे बी इट्स वेरी एम्बेरसिंग। इस पर्सन को लगता है कि लाइक जैसे जैसे इसके actually this person feels ugly. I don't know, this person feels ugly from inside, और या डिस्गस्टिंग अगली फील कर रहा है। मदर, अगर उसकी मदर होंगी भी लेकिन मदर के साथ शेयर नहीं कर सकता, बिकॉज मे बी जाहिर सी बात है, कोई बड़ा पर्सन एडल्ट है तो मदर ओल्ड एज में होंगी, और माँ को बोलेगा तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम उसकी लाइफ में है, माँ सोच के घबरा जाएगी, शायद इसीलिए नहीं बोलता होगा। या फिर उसे जज करेगी, क्रिटिसाइज करेगी, या फिर उसको कहेगी बेटा तुम, बेटा या बेटी जो भी है, तुम इस चीज़ को दबा दो, अपने मन के अंदर दबा दो। यू आर नॉट सपोज टू फील लाइक दिस, और यू आर नॉट सपोज टू डू वट एवर यू वॉन्ट टू डू। दबा दो मन में। जैसे जैसे होता है ना, माएँ अपनी बेटियों को कहती हैं पति ने ऐसा किया या सास ससुर ने ऐसा किया या कुछ गलत हो रहा है, तो कहते हैं तुम मन में दबा दो ये बात। अगर ये बात बोल दोगी, बात पे बहस होगी, झगड़ा होगा और तुम्हारा घर टूट जाएगा, चुप रह जाओ, सह जाओ सब कुछ। एग्जैक्टली वैसी चीज़ है। या घर में अशांति ना हो, मदर फिगर मैं फील कर रही हूँ, घर में अशांति ना हो, इसीलिए वो बच्चों को हमेशा कहती रही हैं कि चुप रहना चाहिए, सह लेना चाहिए। और अगर वो बच्चों को नहीं भी कहती है, मदर जनरली लड़कियों को कहती हैं, लड़कों को नहीं कहते हैं, पीपल प्लीजर बनो नहीं कहते हैं। मदर जनरली लड़कियों को कहती हैं कि तुम पीपल प्लीजर बनो, सबका ख्याल, स्पेसिफिकली मैस्कुलिन जो घर में है उनकी खुशी का ख्याल रखो, और वो जैसा चाहते हैं वैसा करो, उनके टर्म्स पे चीज़ें होनी चाहिए, वो हमारे कर्ता धर्ता हैं। तो इस टाइप के कुछ ऐसे पीपल प्लीजर मैनिपुलेटिव मदर फिगर हो सकती हैं जो कि लड़कियों को ऐसा कहती हैं करने के लिए। या फिर वो पीपल प्लीजिंग टेंडेंसी मदर में देखते रहने से लड़कों के अंदर भी वो चीज़ आ जाती है, भले ही उनको नहीं सिखाती हैं। लड़कों को नहीं सिखाया जाता है, किसी की खुशी का ख्याल रखना लड़कों को नहीं सिखाया जाता है। लड़के देख देख के सीखते हैं। तो माँ से देखकर सीखा होगा कि सबकी खुशी के लिए मुझे चुप रहना पड़ेगा, अगर मेरी माँ इतना सहती तो मैं भी सह लूँगा। ये कहीं चले, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि मैं कहीं चला जाऊं। ये ऐसी वाली फीलिंग्स के साथ मैं यहाँ इन लोगों के साथ नहीं रह सकता। लोगों से अगर लोग अगर बातचीत भी करते होंगे ना नॉर्मली, भाई खाने के बारे में, काम के बारे में और बाकी सब चीज़ों के बारे में बात नॉर्मल तरीके से जब बातचीत करते होंगे, तो उस बातचीत में वो बहुत ही गुमसुम सा रहता होगा। गुमसुम, ज़्यादा बातचीत नहीं, हाँ सवाल का जवाब भी देना, लेकिन पल पल उसको जैसे अंदर से उसके सीने से दर्द उठ रहा है और उसको रोना आ रहा है और आंखें भर आ रही है, ऐसी वाली फीलिंग उसको आ रही है। लेकिन वो बहुत कोशिश करता है अपनी आंसुओं को सप्रेस करने की, अपनी फीलिंग्स को दबाने की कोशिश करता है, और खुद को संभाल नहीं पा रहा होता तो अचानक से उठ के चले जाना, क्योंकि संभाल नहीं पा रहा तो वो जाके थोड़ा सा खुद को संभालूं फिर वापस आऊं। इस तरह की एनर्जी में वो कंटिन्यूअस रहता है, दिन रात 24 घंटे रहता है। लोगों से शायद चेहरा, मतलब सर ऊपर करके चेहरा सामने रख करके बात नहीं करता, मतलब आंखों से आंखें मिला के बात नहीं करता, क्योंकि लोगों के साथ जब आंखों से आंखें मिलाकर बात करेगा तो उसकी आंखें छलक आएंगी, आंसू छलक आएंगे।
और इसीलिए वो मुंह छुपा के बात करता है लोगों से। हम्म। जितना हो सके बात करने को, लोगों को फेस टू फेस होने को अवॉइड करता है ये पर्सन। ये जो फीलिंग्स है ना, बहुत दबी हुई घुटी हुई फीलिंग्स अंदर है। इट्स अबाउट टू बर्स्ट। इट्स अबाउट टू बर्स्ट। इस पर्सन के पास आपकी कोई तस्वीर अगर है तो ये तस्वीर को बार बार अपने फ़ोन पे छुप छुप के देखता है। आपने अगर कोई फ़ोटो वगैरह भेजी हो या फिर सोशल मीडिया पे फ़ोटो वगैरह पोस्ट करते हैं तो मे बी हमेशा लॉगिन करके बस वही देखता रहता है, या ऐप खोलकर हमेशा आपकी फ़ोटो देखता रहता है जूम इन करके। हाँ, मैं कॉल्स एंड मैसेजेस के बारे में नहीं फील कर रही हूँ। दिस पर्सन इज़ नॉट इंटेंडिंग टू कॉल यू और गिव यू सेंड यू एनी मैसेज। नो, वो ऐसी हालत में नहीं है, कॉल मैसेज करने की हालत में नहीं, वो बात करने की हालत में नहीं है। वो बहुत ही टूटा हुआ अंदर से महसूस कर रहा है, बात करने की हालत में बिल्कुल नहीं है। बस वो आपकी तस्वीर देखता है और मन ही मन सोचता रहता है कि काश, काश तुम होते या होती तो आज जो मैं फील कर रहा हूँ वो नहीं फील कर रहा होता। ये पार्ट जो वो फील कर रहा है, ये पार्ट स्किप हो जाता आपके होने से। ओह माय गॉड, स्किप होना। ओके, अब मुझे कुछ रेड फ्लैग्स नज़र आ रहे हैं। चलिए, ये स्किप होने वाला जो मैसेज है वो कितना क्लियर है देखते हैं। लेट्स नॉट टेक दिस, ओनली टेक दिस वन। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि बिना बोले उसकी मन की बात पढ़ लेते हो। उसके आंखों में झांक कर आप समझ जाते हो कि वो आज खुश है या दुखी है, कोई प्रॉब्लम हुई है, कुछ मन उदास है, कुछ कहना चाहता है। आप सब उसकी आंखों में देख के, उसके बॉडी लैंग्वेज देख के समझ जाते हो। उसके पास बैठते भी हो तो शायद आप उसकी एनर्जी सेंस कर लेते हो। और यही चीज़ जो है, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत खिंचाव महसूस करता है, जो कि उसको आज तक कोई ऐसा नहीं मिला है। आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि अ, अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को बॉदर करना पसंद नहीं करते हैं। आप जो भी कर रहे होते हैं, किसी को बॉदर करना। यहाँ पे देखिए, ये लाइब्रेरी, यहाँ पे अंधेरा, सब जगह अंधेरा है, लेकिन यहाँ पे एक लैंप जला के पढ़ रही है, यानी कि वो अपनी पढ़ाई के लिए वो किसी को बॉदर नहीं करना चाहती है, लाइट के लिए किसी को बॉदर नहीं करना चाहती है। ये वैसी एनर्जी है। यस। ओके। ये पर्सन आप में अपने आप को देखता है। वो ट्रूली अंदर से जिस तरह से है, वो अपने मतलब आप उसकी छवि हो, जैसे उसकी उसका साया कह सकते हैं। छवि, साया तो नहीं कह सकते, शैडो वो एक अलग चीज़ है, पर रिफ्लेक्शन, छवि, मिरर रिफ्लेक्शन। मिरर रिफ्लेक्शन मानता है।
मैनर्स। आपके लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, आप मैनर्स नहीं भूलते हो। चाहे कुछ भी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन मैनर्स नहीं भूलते हो। तो ये पर्सन आपके साथ रहकर बहुत रेस्पेक्टेड फील करता है। यस, मतलब मैं फील कर रही हूँ, मैं ये सब क्यों है मैसेज पता है। ये पर्सन, ये जो मैंने यहाँ पे कहा कि ये पर्सन ये सोच रहा है कि आप अगर उसके पास होते तो उसको ये सब देखना नहीं पड़ता। ये पार्ट जो वो अपने जीवन का ये जो हिस्सा वो एक्सपीरियंस कर रहा है, ये स्किप हो जाता। यानी कि उसको क्लियर करे, वो स्किप पार्ट को, स्किप शब्द जो है उसको उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये शब्द, ये सारे कार्ड आए हैं। यानी कि इस पर्सन को ये लगता है कि आज जो वो तकलीफ में है, इस तकलीफ के समय में आप अगर उसके साथ होते तो वो अपनी प्रॉब्लम्स आपके साथ शेयर करता और आप उसको बहुत अच्छे से समझ पाते हो। वो बिना बोले आप, मतलब वो ये सोच रहा है कि आप बिना बोले उसकी मन की बात समझ लेते और उसको सल्यूशन दे देते। और जबकि आप उसकी बहुत रेस्पेक्ट करते हो, तो बाउंड्रीज, यू रेस्पेक्ट हिज बाउंड्रीज। सो व्हाई डू आई फील लाइक अपनी प्रॉब्लम से आप बॉदर नहीं करना चाहते। मतलब मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये पर्सन आपका कोई एक्स है, या मुझे ऐसा लग रहा है आपका कोई एक्स है जो कि आप दोनों के बीच में, जाहिर सी बात है ब्रेकअप हुआ है, मतलब आप दोनों के बीच में कुछ तो खटास होगी, कुछ तो ऑकवर्डनेस आएगी। अगर कोई खटास नहीं भी है तो एक ऑकवर्डनेस तो आएगी ना। तो इसको ऐसा लगता है कि आपकी और उसके बीच में जो एक ऑकवर्डनेस है, उस ऑकवर्डनेस का इफेक्ट आप उस पर होने नहीं दोगे, बिकॉज यू रेस्पेक्ट दिस पर्सन। क्योंकि ब्रेकअप हुआ है, मतलब जाहिर सी बात है कि कुछ गलती उसने की है, कुछ गलतियां आपने की हैं। तो आप उसको जबकि रेस्पेक्ट करते हो, तो आप बहुत ही मैनर्ड पर्सन हो, तो आप उसको डिसरेस्पेक्ट नहीं करोगे। अगर रेस्पेक्ट नहीं भी दे पाओगे, कम से कम डिसरेस्पेक्ट तो नहीं करोगे। और उसके और आपके बीच में जो ऑकवर्डनेस है, उस ऑकवर्डनेस से आप उसको बॉदर नहीं करोगे। एंड बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही जेंटल तरीके से उसके साथ बात करना, बिहेव करना, उसकी इमोशनल सेंसिटिविटी को समझना, एंड मे बी हेल्पिंग फिक्सिंग हिज प्रॉब्लम्स। तो ये जो कुछ भी एक्सपीरियंस कर रहा है, दिस पर्सन एक्चुअली नीड्स टू फील दैट, या दिस पर्सन नीड्स टू फील दैट। क्योंकि जो भी वो एक्सपीरियंस कर रहा है, मैं फील कर रही हूँ कि एग्जैक्टली द सेम थिंग दिस पर्सन हैज गिवन यू। एग्जैक्टली वही चीज़ आपके साथ किया जो आज एक्सपीरियंस कर रहा है, एग्जैक्टली वही चीज़ वो आपके साथ किया है। और एक्स के साथ फिर वही, मतलब उम्मीद करना, बट स्टिल कॉल नहीं करना, कॉल मैसेजेस नहीं करना, बिकॉज डर है, उसके मन में डर है कि मे बी उसकी ये एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होगी। मे बी वो आपसे जो एक्सपेक्ट करता है शायद वो ना हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। वो डर के मारे आपको नहीं कांटेक्ट नहीं कर रहा है, क्योंकि आपसे वो डील नहीं करना चाहता। अगर आप रेडी नहीं हो, वो जो आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है, अगर आप वो नहीं करोगे, उसका एक्सपेक्टेशंस अगर गलत हो गया, तो अब जबकि वो ऐसी हालत में है, तो ऐसी हालत में आपके गुस्से को वो टॉलरेट करने की या गुस्से को संभालने की, हैंडल करने की हालत में नहीं है। आपके गुस्से को हैंडल करने की हालत में नहीं है। इसीलिए वो चाहता है कि, मे बी वो चाहता हो कि आप उसकी प्रॉब्लम अगर कहीं किसी से पता चल रहा है, या कुछ भी हो, सोशल मीडिया हो, या फिर बेसिकली दिस पर्सन इज विशिंग यू टू कम बैक एंड टेक इनिशिएटिव, ताकि उसके साथ बातचीत करके आप उसका मन हल्का कर सको। पर वो आपको कांटेक्ट नहीं करेगा, वो बोलेगा नहीं, वो चाहता है ऐसा है। देखिए मैं आपको बोल रही हूँ, जस्ट बिकॉज वो चाहता है, आपने रीडिंग में देखा इसलिए आप कांटेक्ट नहीं कर देना कि वो दुखी है तो मैं कांटेक्ट कर लेती हूँ, पूछ लेती हूँ, नहीं। मुझे इस पर्सन की एनर्जी अच्छी नहीं लग रही है। माना कि वो दुखी है, लेकिन
देखिए, पास्ट में जब आप इसके साथ रिलेशनशिप में थे, वो आपके साथ सिर्फ एक ज़रूरत के लिए वो आपके साथ जुड़ा हुआ था, कोई फीलिंग्स नहीं है। यहाँ देखिए, सब अपने अपने बिजी हैं, यहाँ पे कोई हंस बोल के एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, सब अपने अपने चुपचाप बैठे हुए हैं। यानी कि ये पर्सन आपके साथ जुड़ा था कुछ एनर्जी एक्सचेंज बेनिफिट्स के लिए, लेकिन इमोशनली आपके साथ किसी तरह से कोई भी कनेक्शन नहीं था, वो आपसे कोई प्यार, कोई अपनापन कुछ नहीं था। इस इंसान ने आपको अपने आप से दूर रखने की कोशिश की, आप जितना उसके करीब आना चाहते रहे, ये यू आर टेकिंग दैट लीप ऑफ फेथ, क्योंकि यहाँ पे अपनापन नहीं है, वो आपको इमोशनली कनेक्ट नहीं कर रहा है, इमोशनली अनअवेलेबल है, और डिस्टेंट भी है। और उसके बाद भी आपने वो लीप ऑफ फेथ लिया है, इसके करीब आने के लिए हर कोशिश की है आपने, पर वो जितना हो सके आपको अपने आप से दूर करता रहा, ऐसे जानबूझकर आपके और उसके बीच ऐसे कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ाता रहा, जिससे कि आप किसी भी हाल पे उसके करीब ना आ सको। मतलब एक दरवाज़ा बंद किया है, आपने वो दरवाजे खोल दिए, फिर वो दूसरा दरवाज़ा बंद कर दिया, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसे करके वो बहुत सारे ब्लॉकेजेस, बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स, बहुत सारे कंफ्यूजन क्रिएट करता रहा जानबूझकर, ताकि आप उसके करीब ना आ सको। हालांकि इस रिलेशनशिप को किसी भी हाल में नर्चर करते रहना और इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी अकेले आपके हाथ में थी। मे बी दिस पर्सन इज रियलाइजिंग दिस, इसीलिए वो आपको कांटेक्ट करने से डर रहा है। आपके और उसके देखिए, आप दोनों का जो रिलेशनशिप एंड हुआ है, बहुत सारी गलतियां उसने की है। और उसने जो ये जो रिलेशनशिप एंड हुआ है ना, उसने जानबूझकर किया है, जानबूझकर आपको ऐसे सताया, जानबूझकर ऐसे आपको टॉक्सिक बिहेव किया, रूड बिहेव किया, और जो कुछ भी किया उसने जानबूझकर आपके साथ रिलेशनशिप को जबरदस्ती एंड किया है। आप नहीं चाहते थे, लेकिन जबरदस्ती दिस पर्सन पुश्ड यू टू द लिमिट, जहां आप खुद ही शायद इसको छोड़कर चले गए होंगे, और ना चाहते हुए भी, या वो खुद ही आपको छोड़ के चला गया। अगर आप नहीं जाना चाहते तो मैं ही चला जाता हूँ, पर आपको ऐसा कोई रीज़न नहीं लग रहा था कि वो आपको छोड़ के चला जाए, क्योंकि आपने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस रिलेशनशिप को बनाए रखने की, बचाए रखने की, और बहुत प्यार से इस रिश्ते को, मतलब बहुत प्यार दिया इस रिश्ते को। और आपकी तरफ से ऐसा कुछ भी गलत आप नहीं कर रहे थे जिससे कि उसको रीज़न मिले कि वो आपको छोड़कर चला जाए, लेकिन उसके अपने कुछ रीजंस रहे होंगे जिसकी वजह से वो आपको छोड़कर चला गया। और जो जो गलतियां उसने की हैं, उन गलतियों को ढकने की पूरी कोशिश की है। जो गलतियां उसने की है, उन गलतियों को ढकने की पूरी कोशिश की है। मतलब जो जो शब्द, जैसे कि मैं बताती हूँ, अगर आपने चैटिंग की होगी तो चैट में आप जो भी लिखा होगा, आप तो उसको स्क्रीनशॉट करके उसको भेज सकते हो कि देखो तुमने ये कहा था, अब बताओ इसका क्या मतलब है। तो वो चैट में भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखता होगा, वो बोलता भी नहीं होगा और कुछ ऐसा लिखता भी नहीं होगा जिससे कि आपको कोई, अगर बोलता भी तो आपके पास तो कोई प्रूफ नहीं है, और चैट में लिखता भी नहीं होगा। वो जानबूझकर ऐसे बातों को ऐसे घुमा फिरा के, ऐसे तोल मोल करके लिखता होगा या बोलता होगा, जैसे कि आपको कोई प्रूफ ना मिले, कोई प्रूफ ना मिले कि कुछ वो गलत कर रहा है, कहने का मौका ना मिले आपको। हाँ। शर्मिंदा, शर्म, शर्म आना, शेम,
शेम की एनर्जी किसकी है? ओह, अच्छा अच्छा। आप दोनों का रिलेशनशिप बेहतर हो उसके लिए आपने उसको कुछ कड़वी बातें कही हैं। ओके, उसने जो गलत तरीके से कुछ चीज़ें की हैं, कही हैं, क्या उसका बिहेवियर गलत रहा हो, आपने उसको कहा है, लेकिन जो भी कहा है उसको उसने बहुत ही एग्जजरेट करके बोला होगा और आपको गिल्टी फील कराने की पूरी कोशिश की है। शेम, शेम, गिल्ट नहीं, शेम। क्योंकि यहाँ दांत दांत निकल जाने का मतलब सब लोग देख रहे हैं, मतलब ये शेम होता है इसमें। अशेम्ड, दो चीज़ें हैं इधर, आप दोनों ही हो सकती हैं। पहले जब आप उसके साथ थे तब रिलेशनशिप को सही करने के लिए आपने उसको कुछ बातें कही हैं जो थोड़ी सी कड़वी है, लेकिन वो कड़वी बातों को वो ऐसा आपको जताता रहा कि यू आर वेरी टॉक्सिक पर्सन, और आपको आपके बारे में शेम फील कराता रहा। और अब उसको रियलाइज हो चुका है किसी तरह से कि वो आप जैसे ये फूलों पर ये भंवरे मंडराना, मैं फील कर रही हूँ कि आप फूल हो और वो भंवरा, यानी कि वो आपसे कैसे बेनिफिट लेता रहा है, आपके साथ रोमांटिक बातें करके, प्यार भरी बातें करके, मैनिपुलेट करके आपसे फ़ायदा लेता रहा है। एंड वो कितना टॉक्सिक रहा है, कितना एनर्जी सकिंग रहा है। या ये चीज़ इसको रियलाइज हो रहा है किसी तरह से, एंड ही और शी इज़ वेरी अशेम्ड ऑफ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। ओके, अच्छा ये वाला कार्ड ले ही लेते हैं। अंडरवर्ल्ड, देखिए यहाँ पे भी कीड़े हैं, यहाँ पे भी कीड़ा है। ये आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, वो सोशल मीडिया में आपको ऑब्जर्व कर रहा है, ये आपको दूर से ऑब्जर्व कर रहा है। और उसने जो आपके साथ गलत किया, उसने जो भी आपके साथ गलत किया उसका, उस चीज़ को कैसे आपने, मतलब आपको वीक महसूस कराया है उसने, और कैसे आपने उसको अपने पावर में ट्रांसम्यूट किया है। उसने आपको वुंड्स दिए हैं पर आपने कैसे अपने आप को हील कर लिया है, ये पावर ट्रांसफॉर्मेशन वो आप में ऑब्जर्व कर रहा है। शैडो, ओह, अभी उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है ना, उसका कारण है कि यूनिवर्स उसको शैडो वर्क करवा रहा है। ये पर्सन बहुत घमंडी है, बहुत इगोटिस्टिक, बहुत एरोगेंट, बहुत ही कंट्रोलिंग, डोमिनेटिंग, माई वे इज द हाईवे वाला इंसान है। ओके, माई वे इज द हाईवे वाला इंसान है। और ये पर्सन, इस पर्सन को यूनिवर्स एक्नॉलेज करा रहा है,
इसके शैडो साइड उसको दिखाकर, उसके टॉक्सिसिटी को दिखाकर, उसके अंदर वो जो डिमोनिक एनर्जी उसके अंदर है, ओके, वो दिखाकर यूनिवर्स उसको उसकी सच्चाई दिखा रहा है कि देखो तुम दूध के धुले नहीं हो, तुम इस तरह के एनर्जी सकिंग वैम्पायर हो, या फिर तुम इस तरह के स्पिरिचुअल गुंडे हो। मैं स्पिरिचुअल गुंडा ही कहती हूँ ऐसे लोगों को, ये मेरे शब्द हैं, मैं किसी और कहीं और से मैंने नहीं सुना, क्योंकि किसी की स्पिरिट को गुंडे जैसे ये करते हैं ना, लोगों को परेशान करते हैं, स्पिरिचुअली किसी के साथ ऐसा करना, मैं इसलिए स्पिरिचुअल गुंडा कहती हूँ ऐसे लोगों को। और यही चीज़ यूनिवर्स को दिखा रहा है कि तुम कोई दूध के धुले नहीं हो, तुम बहुत बड़े गुंडे हो। ये दिखा रहा है यूनिवर्स, एंड दिस पर्सन इज सफरिंग। ये जो तकलीफ उसे हो रही है ना, जो जो आपके साथ किया एग्जैक्टली वही चीज़ उसके साथ कोई और कर रहा है, या उसके घर वाले कर रहे हों, और यही चीज़ वो भुगत रहा है, और वो चाहता है कि आप आकर उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दो। बिल्कुल नहीं जाना, बिल्कुल नहीं, भुगतने दो। जो भी उसने किया है उसका कर्मा उसको मिलना चाहिए। The cave. यस, ये जैसे कि एक कोई है जो गुफा में छुपा हुआ है, और इसको लगता है कि मैं गुफा में छुपा रहूंगा और कोई मुझे देख नहीं पाएगा, और जब तक मुझे कोई देख नहीं पा रहा है तो कोई कुछ कर नहीं सकता, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कोई एलिगेशन नहीं लगा सकता। लेकिन यूनिवर्स कह रहा है कि तुम अंधेरे में छुपे ज़रूर हो, लेकिन ये देखिए, अंधेरे में भले ही वो छुपा हुआ है, लेकिन उसकी आंखें दिख रही हैं, उसकी आंखें दिख रही हैं, और उसके हाथ भी दिख रहे हैं, और ये लाइट भी दिख रही है। कहने का मतलब है, यूनिवर्स कह रहा है कि तुम कितना भी छुप लो, कितना भी चुप रह लो, कितना भी बात करने को, कम्युनिकेशन को अवॉइड कर लो, कितना भी अकाउंटेबिलिटी लेने से भागते रहो, तुम्हारे चुप रहने से, मैं बात नहीं करूँगा, मैं इसको इग्नोर करूँगा, मैं इसको अवॉइड करता रहूँगा, कहने से कुछ नहीं होगा। तुम्हारे सारे जो मतलब जो जो तुमने किया है वो दिख रहा है, ओके, जो तुमने किया वो दिख रहा है, तुम्हारे इंटेंशन समझ में आ रहे हैं, और तुम ये सब जो करते रहे हो, कितने अवेयरनेस के साथ करते रहे हो, ये भी हम सब देख रहे हैं। ये सब देख रहे हैं कि तुम कितने जानबूझकर ये सब करते रहे हो, और इसको गलती गलती कह के टाल भी नहीं सकते हो, बिकॉज ये गुनाह है। तुम्हारा सब कर्मा दिख रहा है, तुम्हारे सारे इंटेंशन दिख रहे हैं, और तुम्हारा अवेयरनेस कितना है, इसमें कितनी तुम्हारे जानबूझकर तुम्हारी कारसादी चाल सब समझ में आ रहा है। छुप नहीं सकते हो। एक अजीब सा मैसेज आया है। ये जो कार्ड है ना, मैं फील कर रही हूँ कि ये पर्सन वहीं अपनी गुफा में बैठ के इसी तरह से वो दुखी रो रहा है, और मेटाफोरिकली मैं कह रही हूँ, आप समझो बात को, ठीक है। गुफा में बैठा हुआ और इस तरह से वो रो रहा है, और रोते 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 उसके आंसू इतने ज़्यादा भर जाएंगे कि वो गुफा में पानी भर जाएगा, और वहाँ वो सरवाइव नहीं कर पाएगा, और अल्टीमेटली उस पानी से बचने के लिए उसको बाहर निकलना पड़ेगा। मेटाफोरिकली कह रही हूँ, ओके। इसको लगता है अगर मैं अपनी गलती ना मानूं, मैं अगर अपनी गलती ना सुधारूं, तो मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मैं बात ही ना करूं इस बारे में, मैं अवॉइड ही कर दूं, मैं चुप रह जाऊं, मैं कोई रिएक्शन ही ना दूं, तो कोई मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब जो बिगड़ना है तो वो बिगड़ ही रहा है, ये है ना। जो कोई अगर ये सोच रहा है कि कोई क्या बिगाड़ लेगा, तो ये बिगड़ रहा है,
ऊपर वाले की लाठी पड़ रही है, बिगड़ तो रहा है, बिगड़ेगा, कहाँ जाएगा बच के। तो कैसल, आपको फेस करने की हिम्मत नहीं है उसके अंदर। इसको लगा था कि ये आपके साथ जो भी करके गया है उसके बाद आप कमज़ोर पड़ गए हो, क्योंकि ये जितना मैनिपुलेशन माइंड गेम खेला है आपके साथ ना, जितना गेम खेला है आपके साथ, इसको लगता है कि आप चुप हो ना, आप जो चुप हो, इसको लगता है कि आप चुप इसलिए हो क्योंकि आप हार मान रहे हो, आप चुप इसलिए हो क्योंकि आप कुछ कर नहीं सकते। हाँ, इसका ऐसा लगता है कि आप में इतनी गट्स नहीं है, इतनी पावर नहीं है, इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या इतने रिसोर्सेस आपके पास नहीं है कि आप उसका कुछ बिगाड़ लो। वो जो भी चाहे वो करके चला गया और आप कुछ नहीं कर सकते उसका। वो मज़े लेगा अपने लाइफ के, एंजॉय करेगा लाइफ में, सब कुछ खुश 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 रहेगा, सब कुछ करेगा, और आपको एक भूली बिसरी कहानी की तरह अपने दिमाग से हटा देगा। आप पूरी एग्जिस्टेंस से गायब हो जाओगे। इसको ऐसा लगता है कि आप अगर पब्लिक में कहीं दिख भी, एक दूसरे का सामना भी हो जाएगा ना, तो आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आके उससे बात करो और उसको गुस्सा करो या फिर उसको कोई एलिगेशन लगाओ, इतनी हिम्मत आप में नहीं है। बट दिस पर्सन डजंट नो कि जिस तरह की घटिया लेवल का इंसान है, ऐसे घटिया लेवल के लोगों को आप पब्लिक में ऑफेंड करोगे तो खुद ही ऑफेंडेड हो जाओगे। बेकार में आप ही मतलब सबके सामने आप ही अनकंफर्टेबल फील करने लगोगे, क्योंकि ये तो चुप रहे, ये तो ऐसे ऐसे बिहेव करेगा जैसे कि क्या क्या बोल रही है, मुझे तो पता ही नहीं है, क्या मतलब इतना भोला भाला हूँ मैं, क्या बकवास कर रही है, मुझे तो पता ही नहीं है। ये मुझे परेशान करती थी, मुझे ऐसा ये करती थी, ब्लैकमेल करती थी, इमोशनली मैनिपुलेट करती थी, और आज जब मैं मैनिपुलेट नहीं हो रहा हूँ तो देखो कैसे बिहेव कर रही है, ये बोल के, या फिर भोलापन दिखा के लोगों के सामने आपको ऐसे फील करा सकता है कि आपकी बातें छोटी हैं और कोई बड़ी बात नहीं है। ये जिस तरह का मैनिपुलेटिव इंसान है ना, बातों से लोगों को बहलाने, बातों से लोगों को विश्वास दिलाने वाला जो पर्सन है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जिसके कानों में आवाज़ गूंज रही है, सच गूंज रहा है, पर वो अपनी चुप्पी से नकार रहा है कंटिन्यूअसली, और ऐसे इंसान को समझाने की कोशिश करना बेवकूफ़ी है, अपना सम्मान खोना है ना। एक जो मैच्योर इंसान होता है ना, ऐसे लोगों के सामने ये जैसे कि भैंस के आगे बीन बजाना है, फायदा कुछ नहीं है। बल्कि जैसे भैंस के आगे बीन आप आवाज़ हॉर्न बजाते रहोगे, पर वो तो सुनेगी नहीं ना, वो तो अपने धुन पे चलती रहेगी भैंस। इस इंसान के आगे आकर आप कुछ भी बोलोगे, वो अपनी चुप्पी से आपको इग्नोर करके ऐसे जताएगा जैसे आप बकवास कर रहे हो, आपकी बात का कोई मोल नहीं है, सिर्फ बेइज्जती ही करवाओगे अपना। और इसीलिए इस इंसान के मुंह नहीं लगना चाहिए, इससे आप कोई नहीं रखना चाहते, कोई वास्ता नहीं रखना चाहते हो, पर इसको लगता है आपकी वो चुप्पी को, इसको लगता है कि उसने अपने आप को बचा लिया, वो आप कुछ नहीं, मतलब कैसल आप देखो ना, बहुत जिसने कैसल खड़ा कर दिया है, और उसको लगता है कि आप एक छोटे से 6'5'6" के या 5.5'6" के इंसान इतना बड़ा 70-80 फीट का कोई टावर क्रॉस करके उसके पास पहुंच नहीं सकते हो, वो अपने कैसल के अंदर सेफ है ना। तो उसकी वो साइलेंस, उसका इग्नोर करना आपको, दैट इज
दिस पर्सन इज थिंकिंग कि वो उसका कैसल है, उसका प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है। क्यों अपना टाइम और एनर्जी वेस्ट करें ऐसे इंसान के लिए, है ना। उसकी चुप्पी को तोड़ना और उसे बात करने की कोशिश करना। आप सोचो कितना आप इससे ये इमेजिन करो कि कोई इंसान एक कैसल उसने खड़ा कर दिया है और उसके अंदर जाके चुपके से दुबके से बैठ गया है, और आपको फेस करने से, आप कोई आर्मी भी लेके नहीं आ रहे हो, उससे लड़ने के लिए कोई आर्मी लेकर भी नहीं आ रहे हो, आप सिंपली अकेले आए हो उससे बात करने के लिए। तो सोचिए वो आपसे कितना डरता है, कितना कावर्ड पर्सन है, सोचिए आप। और जो इतना इतना डरपोक, इतना कावर्ड इंसान है, उस इंसान के लिए आप अपना टाइम और एनर्जी क्यों वेस्ट करो उस कैसल के अंदर घुसने की, उससे बात करने की कोशिश के लिए क्यों करो आप। ऐसे ऐसे लोगों के लिए अपना टाइम और एनर्जी नहीं वेस्ट करना है, इमोशंस भी वेस्ट नहीं करना है। क्या फायदा होगा आपको। आज आप बात कर भी लोगे, आर्ग्यूमेंट हो जाएगी, जो बहस होगी उसमें आपको, आप जाहिर सी बात है आप हर्ट होगे, आपकी बात अनहर्ड हो जाएगी, आप निराश होकर वापस आ जाओगे। या फिर हो सकता है कि आपको अगर वो मान भी ले कि हाँ चलो मुझसे गलती हो गई, क्या पता वो फॉर द टाइमिंग आपको टालने के लिए ये सब बातें कर दे। और ऐसे इंसान से आप क्यों ही उम्मीद कर रहे हो कि वो बात करे। जो इंसान इस तरह से आपको बिहेव कर रहा है, कल को उससे शादी कर लोगे और आज जैसे वो छुप रहा है, कल को किसी और रीज़न की वजह से छुपता फिरेगा। कल उसके घर वाले आपके साथ टॉक्सिक बिहेव करेंगे और वो जाके छुप जाएगा कहीं पे, आपका साथ नहीं देके, है ना। तो ऐसे कावड़ पर्सन से आप कोई रिश्ता भी क्यों रखना चाहते हो, जो आपको, आपके लिए वो एक क्योंकि पार्टनरशिप ऐसी होनी चाहिए ना, दोनों एक दूसरे के साथ सेफ फील करना चाहिए। तो जो इंसान आपके लिए सेफ नहीं है वो आपको बाहरी दुनिया से क्या बचाएगा, चाहे वो किसी तरीके का सेफ्टी हो, इमोशनल हो या फिर फिजिकल सेफ्टी हो, नहीं करेगा। द जेम, मेडालियन, या जैसे मैंने आपको बताया, आपकी आपकी जो ख़ास क्वालिटी है अनकंडीशनल लव, आप मतलब बेझिझक बेधड़क बिना डरे खुले मन से प्यार करते हो आप, है ना। और आपके उसी बेबाकी से और उसी बेधड़क खुलकर प्यार करने की टेंडेंसी से वो बहुत इम्प्रेस्ड है, और वही चीज़ की वजह से वो आपसे डिटैच नहीं हो पा रहा है, आपके साथ रिलेशनशिप एंड होने के बाद भी वो आपको भूल नहीं पा रहा है। इसलिए आप उसके लिए ये हैं, खास, बहुत खास। पर होने से क्या होगा, जो खास है उसको खास की तरह ट्रीट भी तो नहीं किया जा रहा है, तो क्या फ़ायदा, है ना। जो खास है, अगर इतना ही खास फील होता है तो खास को खास की तरह फील करो, मतलब बिहेव करो, पर नहीं। रीडिंग मैं यहीं पर रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको कुछ क्लैरिटी मिल गई हो। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में मिलती हूँ। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए।